नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डायनेमिक डीके में डेली न्यूज विद दिनेश कुमार के। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 31 अगस्त 2020 की इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। दोस्तों, खबरें और वीडियो के लास्ट में कवर होने वाले मजेदार फैक्ट्स को जानने के लिए ये वीडियो पूरा देखिएगा। पहले बात करते हैं आज की वीडियो की अट्रैक्शंस के बारे में। हमारे आज की वीडियो में मन की बात कार्यक्रम, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्सेस तथा स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जिक्र आया है, जिसे मैंने स्लाइड्स में ही ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ अलग कलर में हाईलाइट कर दिया है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की लोगों से अपील की है। कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि हर क्षेत्र में वृद्धि दर को तेज करने के साथ ही देश के विकास के लिए आत्मनिर्भर भारत महत्वपूर्ण है। श्री मोदी ने कहा कि नई पीढ़ी में नवाचार और समाधान के क्षेत्र में बहुत कुछ करने की क्षमता है और हमें बेहतर कल के लिए इसका उपयोग करना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस महीने के शुरू में आत्मनिर्भर भारत ऐप नवाचार चुनौती भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज जो शुरू हुआ था, उसमें देश भर से युवाओं ने बहुत ही उत्साहपूर्वक भाग लिया। इसमें लगभग 7,000 एंट्रीज मिली, जिसमें से 2/3 जो एंट्रीज थी वो दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों के युवाओं ने एंटर की थी। श्री मोदी ने इज इक्वल टू बुक्स एंड एक्सपेंस, जोहो, वर्क प्लेस, FTC टैलेंट जैसी ऐप का जिक्र करते हुए कहा कि आज जो दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां नजर आती हैं, वे भी कभी स्टार्टअप हुआ करती थी। प्रधानमंत्री ने देश की युवा प्रतिभाओं से भारत पर आधारित कंप्यूटर गेम तैयार करने की अपील की। उन्होंने कहा कि ये गेम देश के समृद्ध इतिहास पर आधारित होने चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए ऑनलाइन गेम और खिलौना क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने स्टार्टअप कंपनियों से मिलकर काम करने और भारत को खिलौना उत्पादन के प्रमुख देश के रूप में स्थापित करने की अपील की। भारत के कुछ क्षेत्र टॉय क्लस्टर्स यानी कि खिलौनों के रूप में विकसित हो रहे हैं, जैसे कर्नाटक के रामनगरम में चन्नापटना, आंध्र प्रदेश के कृष्णा में कोंडापल्ली, तमिलनाडु के तंजौर, असम में धुबरी, उत्तर प्रदेश का वाराणसी, कई ऐसे स्थान हैं। उन्होंने कहा कि ग्लोबल टॉय इंडस्ट्री 7 लाख करोड़ रुपए से अधिक की है, लेकिन भारत का हिस्सा उसमें बहुत कम है। श्री मोदी ने कहा कि हमारे देश में इस बार खरीफ की फसल की बुआई पिछले साल के मुकाबले 7% ज्यादा हुई है। धान की रुपाई इस बार लगभग 10%, दालें लगभग 5%, मोटे अनाज जो है वो लगभग 3%, ऑयल सीड्स लगभग 13% और कपास लगभग 3% ज्यादा बोई गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय कृषि कोष का निर्माण किया जा रहा है, जिससे प्रत्येक जिले की फसलों और पोषण मूल्य की पूरी जानकारी मिल सकेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश भर में सितंबर महीने को पोषण माह के रूप में मनाया जाएगा और पोषण अभियान के लिए जन भागीदारी को उन्होंने महत्वपूर्ण बताया। प्राइम मिनिस्टर ने सुरक्षा बलों के सहयोगी के रूप में असाधारण योगदान करने वाले 2 स्वान, सोफी और विदा की चर्चा की। स्वान होता है यहाँ पे डॉग्स को स्वान बोलते हैं हिंदी में। इन दोनों को थल सेना अध्यक्ष ने प्रशस्ति पत्र दिए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय नस्ल के जो स्वान होते हैं उसमें मुढोल और हिमाचली नस्ल के जो डॉग्स हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। श्री मोदी ने कहा कि इसके अलावा राजा पलायम, कन्नी, चिप्पी पराई और कोम्बाई भी बहुत शानदार इंडियन ब्रीड्स हैं तथा हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने अभी अब इन इंडियन ब्रीड्स के डॉग्स को अपने सुरक्षा दस्ते में शामिल करने की शुरुआत कर दी है। उन्होंने कहा कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च जो है वो भी भारतीय जो नस्ल के जो डॉग्स हैं उन पर रिसर्च कर रही है, जिसका मकसद है कि इंडियन ब्रीड्स के और बेहतर और उपयोगी बनाया जा सके। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की अपील को देखते हुए स्कूली विद्यार्थियों में खिलौने और कठपुतली बनाने का कौशल विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कला उत्सव में स्वदेशी खिलौना निर्माण की शुरुआत की जाएगी, ताकि विद्यार्थी कई तरह के स्थानीय खिलौनों का पता लगाने और उनके विकास के लिए प्रोत्साहित हों। श्री पोखरियाल ने कला उत्सव में माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यार्थियों के लिए कठपुतली कला प्रदर्शन शुरू करने की भी अपील की। मन की बात कार्यक्रम में स्वदेशी खिलौनों को बढ़ावा देने की प्रधानमंत्री मोदी की अपील से तमिलनाडु में तंजावर की डांसिंग डोल जो होती है उस सहित अन्य पारंपरिक खिलौने तैयार करने वाले कारीगरों का मनोबल बढ़ा है। तंजावर की जो डांसिंग डोल होती है वो एक अद्भुत खिलौना है जो टेराकोटा से बना होता है। इसमें रोली पोली बिना किसी बैटरी या विद्युत आपूर्ति के लगातार अपने सिर को हिलाते रहते हैं। एक ट्रेडिशनल इंडियन बोबल हेड और रोली पोली टॉय है। ये खिलौने इस तरह से बनाए गए हैं कि उनके गुरुत्वाकर्षण का केंद्र उनके आधार पर होता है और निचला हिस्सा ऊपरी भाग की तुलना में अधिक भारी होता है। इस कारण ये गिरता कभी नहीं है। चेहरे पर मुस्कुराहट और सहजता इन खिलौनों की विशेषताएं हैं और इनके परिधानों को फ्लोरोसेंट रंगों से चित्रित किया गया है और इनका इस्तेमाल 19वीं शताब्दी में भी किया जाता रहा है। मन की बात कार्यक्रम में आज आंध्र प्रदेश की गुड़िया बनाने की कला एतिकोपक्का को भी स्थान मिला। श्री मोदी ने एतिकोपक्का जो है वो गुड़िया का विशेष उल्लेख करते हुए कहा
कि महामारी के दौर में बच्चों में रचनात्मकता जगाने के लिए खिलौनों का इस्तेमाल होगा। बात करते हैं कोविड-19 पर अपडेट की। देश में कोविड रोगियों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 76.61% हो गई है। देश में स्वस्थ हुए लोगों की संख्या संक्रमित लोगों की तुलना में 3.5 गुना हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में करीब 65,000 रोगी स्वस्थ हुए और देश भर में अब तक कोविड महामारी से स्वस्थ होने वालों की संख्या 27,13,933 हो गई है। दिल्ली, तमिलनाडु, बिहार, हरियाणा, गुजरात, असम, पश्चिम बंगाल, दादरा और नागर हवेली तथा दमन एवं दीव में स्वस्थ होने की जो रेट है वो 80% से भी ज्यादा है। भारत में कोरोना महामारी से डेथ रेट भी लगातार गिर रही है और दुनिया में न्यूनतम स्तर 1.7% पर है। 29 राज्यों और यूटीज में कोरोना महामारी से होने वाली मौत की जो दर है वो नेशनल एवरेज से भी कम है, जो कि एक अच्छी बात अपने आप में। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि पिछले 24 घंटों में देश में कोविड-19 के 78,000 से अधिक नए मामले दर्ज किए गए, जिससे इनकी कुल संख्या 35,42,734 हो गई है। इस समय देश में 7,65,302 कोविड रोगियों का इलाज चल रहा है। पिछले एक दिन में 948 मौतें हुई, जिससे देश में अब तक इस महामारी से मरने वालों की कुल संख्या 63,498 हो गई है। भारत ने पिछले 24 घंटों में कोरोना के 10.5 लाख से अधिक नमूनों की सैंपल टेस्टिंग करके एक नया रिकॉर्ड बनाया। देश में अब तक कुल 4,14,61,000 से अधिक कोविड सैंपल की टेस्टिंग हो चुकी है और इन्फेक्शन की पुष्टि वाले रोगियों की संख्या औसतन 8.5% के स्तर पर रखने में भी सफलता मिली है। देश में पर 10 लाख की आबादी पर रोजाना कराई जाने वाली टेस्टिंग का जो औसत संख्या है वो 545 है और देश में अब कुल मिलाकर 1,583 कोविड टेस्टिंग लेबोरेटरीज हैं। नेक्स्ट खबर की ओर बढ़ते हैं। वित्त मंत्रालय ने बैंकों से कहा है कि आयकर अधिनियम के तहत इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से हुए लेन देन पर इस साल 1 जनवरी के बाद वसूले गए जो शुल्क हैं उन्हें तुरंत रिफंड करें। मंत्रालय ने बैंकों से यह भी कहा कि भविष्य में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किए गए किसी भी लेन देन पर कोई शुल्क ना लगाएं। मंत्रालय ने कहा कि जो सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्सेस है उसने इस बारे में पिछले साल 30 दिसंबर को एक नोटिफिकेशन निकाला था और इसके अनुसार अगर लेन देन रुपे कार्ड, भीम यूपीआई क्यूआर कोड और भीम यूपीआई क्यूआर कोड से किया जाता है तो कोई भी बैंक या सिस्टम प्रदाता कोई शुल्क नहीं लगाएगा। तो अगर आपको इस तरह का कोई चार्ज लगा है तो उसको रिफंड करने की अभी गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर जारी किया है। नेक्स्ट खबर है, सरकार की अनलॉक 4 की घोषणा के साथ ही भारतीय खेल प्राधिकरण ने ओलंपिक में खेलने वाले और नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के खिलाड़ियों को 2 सितंबर से नई दिल्ली में करणी सिंह शूटिंग रेंज में अभ्यास करने की अनुमति दी है। अनलॉक 1 की घोषणा के बाद से प्राधिकरण ने खेल सुविधा केंद्र को फेज्ड मैनर में खोलना शुरू कर दिया था। पहले फेज में ओलंपिक और पैरालंपिक खिलाड़ियों ने अभ्यास शुरू कर दिया। अभ्यास के दौरान सुरक्षा मानकों का पालन पूरी तरह से निश्चित किया गया है और सभी खिलाड़ियों को अभ्यास के लिए अलग अलग स्लॉट दिए गए हैं। आज की आखिरी खबर है, आशुरा मुहर्रम कल देश भर में श्रद्धा के साथ मनाया गया। इस्लामी कैलेंडर के इस पहले महीने की 10वीं तारीख को पैगंबर हजरत मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उसके साथियों ने सत्य और न्याय की लड़ाई लड़ते हुए करबला में अपने प्राणों की आहुति दी थी। ये इस्लामी कैलेंडर की इस महीने के 10वीं तारीख होती है, आशुरा मुहर्रम। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए इस बार ताजियों के जुलूस नहीं निकाले गए और लोगों ने मुहर्रम की रीति रिवाजों को अपने घर में ही पूरा किया। मजलिस और धार्मिक बैठकों को भी सरकार द्वारा जारी कोविड-19 दिशा निर्देशों का पालन करते हुए संपन्न किया गया। इस्लामी कैलेंडर के पवित्र महीने मुहर्रम के 10वें दिन आज योम अशूरा पर प्रधानमंत्री मोदी ने हजरत इमाम हुसैन की शहादत को याद किया। श्री मोदी ने कहा कि हजरत इमाम हुसैन के लिए सत्य और न्याय से बड़ा कुछ भी नहीं था। इसके अलावा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ओणम की पूर्व संध्या पर भी लोगों को बधाई दी। दोस्तों ये थी आज की खबरें। बात करेंगे आज की स्टैटिक फैक्ट्स के बारे में। आज है 31 अगस्त 1842 को अमेरिका के मिकाह रग ने एक नट्स एंड बोल्ट्स मशीन का पेटेंट करवाया। 31 अगस्त 1897 को अमेरिकी आविष्कारक थॉमस एडिसन ने काइनेटोस्कोप का पेटेंट कराया, जो कि मूविंग पिक्चर्स का निर्माण करने वाला एक कैमरा था। 31 अगस्त 1909 को एंग्लो अमेरिकी एजे रीच को कॉर्क सेंटर्ड बेसबॉल का पेटेंट मिला। ये एक स्पोर्ट्स वो है डिवाइस है। 31 अगस्त 1920 को बेल्जियम ने ओल्ड एज पेंशन की शुरुआत की। 31 अगस्त 1929 को अमेरिका के ओवेन डी यंग की अध्यक्षता वाली समिति ने यंग प्लान को अंतिम रूप दिया, जिसके तहत जर्मनी द्वारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाने वाली जो धनराशि थी उसे कम करके $8 बिलियन कर दिया गया, जिसे जर्मनी को अगले 59 सालों में चुकाना था। 31 अगस्त 1955 को सूर्य की रोशनी से चालित पहले ऑटोमोबाइल का प्रदर्शन शिकागो शहर में किया गया। तो सन पावर्ड ऑटोमोबाइल था जिसका प्रदर्शन हुआ। 31 अगस्त 1957 को फेडरेशन ऑफ मलेशिया को ब्रिटेन से आजादी मिली। 31 अगस्त 1962 को कैरिबियाई देश ट्रिनिडाड एंड टोबैगो को भी ब्रिटेन से आजादी मिली थी।
31 अगस्त 1967 को फेमस फिल्म मेकर सत्यजीत रे को रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला, जो कि एशिया का नोबेल माना जाता है। 31 अगस्त 1968 को रोहिणी MSV फर्स्ट नामक उपग्रह को केरल के थुम्बा से लॉन्च किया गया। यह भारत में बना पहला 2 स्टेज साउंडिंग रॉकेट था। 31 अगस्त 1968 को वेस्ट इंडीज के गैरी सोबर्स 1 ओवर में 6 छक्के मारने वाले पहले क्रिकेटर बने। 31 अगस्त 1991 को उज्बेकिस्तान ने सोवियत संघ से स्वतंत्रता की घोषणा की। यह देश साल 1924 से ही सोवियत संघ का भाग बना था। हालांकि यहां पर जो नेशनल इंडिपेंडेंस डे है वो 1 सितंबर को मनाया जाता है। 31 अगस्त 1994 को रूसी जो फोर्सेस थी वो एस्टोनिया की स्वतंत्रता की घोषणा के 3 सालों के बाद इसे छोड़कर गए। यूएसएसआर ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान 1944 में एस्टोनिया का अधिग्रहण कर लिया था। 31 अगस्त 1997 को लोकसभा की सबसे बड़ी बैठक हुई, जो कि लगभग 22 घंटे चली। इसका आयोजन विशेष स्वर्ण जयंती समारोह हेतु किया गया था। 31 अगस्त 1998 को सरकार ने तीनों सेनाओं के प्रमुखों, सेना के अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की जो आयु थी उसको बढ़ाकर 62 साल कर दिया गया। 31 अगस्त 1998 को नॉर्थ कोरिया ने अपने पहले उपग्रह क्वांग मायोंग सोंग फर्स्ट की सफलतापूर्वक लॉन्च की घोषणा की। यह उपग्रह का नाम था यहां पे। 31 अगस्त 2015 को अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अलास्का के माउंट मैकिनले का नाम बदलकर माउंट डेनाली कर दिया। 31 अगस्त 1559 को चौथे मुगल बादशाह 1569 को चौथे मुगल बादशाह जहांगीर का जन्म फतेहपुर सीकरी में हुआ। वो वर्ष 1605 से लेकर 1627 तक मुगल बादशाह रहे। 31 अगस्त 1919 को हिंदी और पंजाबी की प्रसिद्ध लेखिका अमृता प्रीतम का जन्म हुआ। उसके अलावा 31 अगस्त 1995 को पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या कर दी गई। और 31 अगस्त 1997 को ब्रिटेन की राजकुमारी डायना जो थी वो एक कार दुर्घटना में मारी गई। दोस्तों, ये थी आज की खबरें और स्टैटिक फैक्ट्स। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू दोस्तों, बाय।